नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं द न्यूज गैरेज। शुरुआत करते हैं टॉप 5 न्यूज के साथ। चुनाव आयोग की ओर से शुक्रवार शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। ये राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। चुनाव आयोग के अनुसार तमिलनाडु में 24 मई, पश्चिम बंगाल में 30 मई, असम में 31 मई, पुडुचेरी में 8 जून और केरल में 1 जून 2021 को सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाला की आज अब व्यापारियों, अफसरों और तृणमूल नेताओं तक पहुंच गई है। सीबीआई और ईडी ने शुक्रवार को तृणमूल के करीबी बिजनेसमैन के ठिकानों पर छापे मारे। ये छापे साउथ कोलकाता, आसनसोल स्थित घर और दफ्तरों पर मारे गए हैं। एजेंसियों ने 15 जगहों पर छापा मारा है। जांच में सामने आया है कि कोलकाता तस्करी के दौरान कई अफसरों और नेताओं ने घूस भी ली थी। सूत्रों ने बताया कि जल्द ही इनके यहाँ भी छापे मारे जा सकते हैं। इसी केस में पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में कोलकाता के सीए गणेश बगारिया के दफ्तर में छापा मारा गया था। ये कार्रवाई सीबीआई की टीम ने की थी। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले जो बाइडेन ने पहला मिलिट्री एक्शन लिया। शुक्रवार तड़के अमेरिकी एयरफोर्स ने सीरिया में हमले किए। यहाँ बमबारी सीरिया के उन 2 क्षेत्र या कहे अड्डों पर की गई जो ईरान समर्थित आतंकी गुटों के कब्जे में है और जहां से 2 हफ्तों में 2 बार इराक में अमेरिकी एयरबेस पर रॉकेट दागे गए थे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के निर्देश पर अमेरिकी मिलिट्री फोर्स ने गुरुवार को पूर्वी सीरिया में ईरानी सशस्त्र समूहों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई में सशस्त्र समूह के करीब 17 लड़ाके मारे गए हैं। अमेरिकी प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि यह कार्रवाई इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुई रॉकेट हमलों के जवाब में की गई है। सरहद पर शांति और स्थिरता को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के लिए जरूरी बातें करते हुए भारत ने चीन से कहा कि सैनिकों की पूर्ण वापसी की योजना पर अमल को लेकर जरूरी है कि टकराव वाले सभी इलाकों से सैनिकों को हटाया जाए। दोनों देशों ने समय समय पर अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए हॉटलाइन संपर्क तंत्र भी स्थापित करने पर सहमति जताई है। दोनों नेताओं ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात और भारत चीन के बीच समग्र संबंधों को लेकर चर्चा की। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा देर रात जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक वांग ने कहा कि चीन और भारत को आपसी भरोसे के सही मार्ग का कड़ाई से पालन करना चाहिए और दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग होना चाहिए। केरल में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को एक महिला पैसेंजर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर एक महिला के पास से 100 जिलेटिन के छड़े और 350 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। इतना विस्फोटक मिलने के बाद बड़े धमाकों की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, पर अभी तक अधिकारियों ने इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया है।